जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यदि आप भी सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में आप सेना भर्ती दौड़ने वाले हैं तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कन्फ्यूजन के बारे में जो अक्सर उन साथियों को रहता है जो सेना भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे आज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब आप भर्ती में जाते हैं तो उस दिन आपको भर्ती में नंगे पांव दौड़ना चाहिए या आपको जूतों के साथ दौड़ना चाहिए। और बहुत से हमारे बच्चे ऐसे हैं जो इसी असमंजस्य में फंसे रहते हैं कि उन्हें जूते पहनने चाहिए या उनको उस दिन नंगे पांव से दौड़ना चाहिए। तो दोस्तों, भर्ती की बात करते हैं। भर्ती में हम तब दौड़ते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो भर्ती से पहले मैं थोड़ा प्रैक्टिस की बात कर लूँ, प्रैक्टिस सेशन की बात कर लूँ। देखिए, जो प्रैक्टिस हमारी होती है, जो बच्चे होते हैं वो या तो रोड पे प्रैक्टिस करते हैं या तो वो ट्रैक पे प्रैक्टिस करते हैं। मैक्सिमम बच्चे हमारे ट्रैक पे कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी भर्तियां होती हैं वो ट्रैक पे ही होती हैं। और कुछ बच्चे हमारे रोड पे अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो जो बच्चे रोड पे प्रैक्टिस करते हैं वो तो जूतों के साथ ही उनकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन जो बच्चे हमारे ट्रैक पे दौड़ रहे हैं उसमें हमारे कुछ बच्चे जूतों के साथ दौड़ना पसंद करते हैं, तो कुछ जूते नंगे पांव दौड़ना कंफर्टेबली फील करते हैं। तो अभी आपको जूतों के साथ दौड़ना चाहिए या आपको नंगे पांव दौड़ना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि भर्ती वाले दिन हमें क्या पहन के दौड़ना चाहिए। तो दोस्तों, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होता है वैसे तो आपको उसी में चलना चाहिए। अगर आप नंगे पांव कंफर्टेबल चलते हैं तो आपको नंगे पांव ही चलना चाहिए। यदि आप जूतों के साथ चलते हैं आपको जूते पांव ही अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको एक ध्यान रखना है कि यदि आप नंगे पांव दौड़ रहे हैं तो नंगे पांव से बेशक टाइमिंग हमारी 4-5 सेकंड एज़ कम्पेयर टू जूतों से कम आएगी, लेकिन नंगे पांव दौड़ने के भी हमें कई साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, या मैं कह सकता हूं कई हमें नुकसान रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसी नुकसान की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप भी नंगे पांव कभी दौड़े हैं तो आपने देखा होगा जिस दिन आप पहले दिन दौड़े थे उसी दिन आपके पैरों के नीचे छाले पड़ जाते हैं, अंगूठों में छाले फट जाते हैं, पैरों की उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं और उन छालों को हील होने में काफ़ी समय लग जाता है और हमारा काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। हम अच्छे से ग्राउंड की तैयारी नहीं कर पाते हैं। फिर भी हमारे बहुत से बच्चे हैं जो अपना नंगे पांव दौड़ते हैं। यदि आपकी भर्ती काफ़ी लंबे समय बाद है, जैसे 2 महीने 3 महीने बाद है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको जूतों से अपनी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे जिन्होंने बहुत ही अच्छी टाइमिंग दी अपनी, जो भी उनका 1600 मीटर रहता है, लेकिन जब वो भर्ती में गए तो वो भर्ती में उनका ग्राउंड क्वालिफाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो उनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि भर्ती से 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरी पाँव में पत्थर लग गया, मेरे पाँव में कंकड़ लग गया। अब यदि आपका पाँव ही इंजर्ड हो जाएगा तो आप भर्ती अच्छे से नहीं दौड़ पाएंगे और नतीजा ये रहता है कि हम ग्राउंड से बाहर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है नंगे पाँव दौड़ने का। नंगे पाँव से टाइमिंग अच्छी आती है, 5-7 सेकंड आपके क्लोज हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जूतों के साथ, लेकिन ये सबसे बड़ा नुकसान है, या आप कह सकते हैं ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो यदि आपकी भर्ती में अभी लंबा समय है, आपकी भर्ती में मान लो 2-3-4 महीने हैं, तो आप जो है जूतों के साथ दौड़ने की कोशिश करें। अभी बच्चे क्या करते हैं, उनको पता लग गया कि नंगे पांव दौड़ने से मेरे पांव इंजर्ड हो रहे हैं, पत्थर लग रहा है, तो वो जूतों से दौड़ने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, अगले दिन जूते ले आएंगे, जूते पहनेंगे, एक दिन दौड़ेंगे। मान लो 5:20 टाइमिंग देता था, उस दिन 5:30 आ गई, तो बोलेगा जी नहीं, इससे तो मेरी टाइमिंग खराब हो गई, मेरे 10 सेकंड जूतों ने खा लिए। अरे भाई, आप उन जूतों के साथ हफ्ता 10 दिन तो दौड़ के तो देखें, आप फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपकी टाइमिंग थी। पहले दिन आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे जूतों के साथ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप उनमें दौड़ना कंफर्टेबली फील करेंगे। और साथ ही यदि आप जूतों के साथ दौड़ रहे हैं तब भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात क्या रहेगी कि आपका जो जूता होना चाहिए वो जो है एक स्पोर्ट्स शूज़ होना चाहिए। हमने ये नहीं करना है कि कैजुअली जो हमारा फ्लीट शूज़ रहता है हम उसी के साथ दौड़ जाते हैं, हाई नेक शूज़ रहता है हम उसी के साथ दौड़ जाते हैं। नहीं, ये गलती आप ना करें। आपको लेना है एक ऐसा जूता जो हल्का हो,
उसका तलवा जो है मुलायम होना चाहिए। और तलवे का पता लगाने के लिए आपने क्या करना है, जूता जब आप परचेज कर रहे हैं तो उस जूते को आपने ऐसे मोड़ के देखना है। मोड़ के आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसका तलवा मुलायम है या हार्ड है। ठीक है जी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जूतों के साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जूते पहनते हैं, जुराबे पहनते नहीं है, तो आपने सॉक्सेस भी पहननी है और अच्छी क्वालिटी की आपने सॉक्सेस पहननी है। ऐसा नहीं कि 10-20 रुपए की सॉक्सेस ले ली वो पहन लीजिए, नहीं, आपको पहननी है थोड़ी मोटी सॉक्स जो काफ़ी मुलायम हो, तो वैसी सॉक्स पहन के ही अपने जूतों से दौड़ना है। तो अभी ये तो हो गया प्रैक्टिस की बात कि आपको किस में करनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं जब हम भर्ती के दिन जाएंगे तो हमें किस में दौड़ना चाहिए। तो आपको बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलेंगे जो आपको ज्ञान देंगे कि नंगे पांव दौड़े, जूते के साथ दौड़े, है ना। सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन रहता है, लेकिन दोस्तों आपने कोशिश ये करनी है, और कोशिश क्या आपने करना ही यही है कि जिस दिन आपकी भर्ती होगी आपने, यदि आप जूतों के साथ दौड़ते हैं तो आपने जूतों के साथ ही दौड़ना है। और यदि आपकी तैयारी, आपकी टाइमिंग 1600 मीटर की नंगे पांव अच्छी आ रही है तो उस दिन आपने नंगे पांव ही दौड़ना है। ये आपने ध्यान रखना है। किसी के बहकावे में आके ये नहीं देखना है कि मेरा दोस्त आज जूतों के साथ दौड़ रहा है तो भाई मैं भी जूतों के साथ दौड़ दूं, तो फिर आपको पछतावा हो सकता है। साथ ही साथ एक और गलती जूतों से रिलेटेड यहाँ है, भर्ती से रिलेटेड। आपने देखा होगा जिस दिन भर्ती होती है ना, जो लड़के आते हैं वो नया वो निक्कर लेके आ जाएंगे, नया अपना सैंडो लेके आ जाएंगे, नए वो जूते लेके आ जाएंगे भर्ती के दिन की, आज मेरी भर्ती है, मैंने नए जूतों के साथ दौड़ना है। और आप ये गलती मत करना, भर्ती वाले दिन आप नए जूतों से मत दौड़ना। यदि आपको लगता है आपके जूते, जैसे मान लो आपकी भर्ती 20 दिनों के बाद है, आपको लगता है कि मेरे जूते 20 दिन नहीं चल सकते, भर्ती तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, भर्ती से 15-20 दिन पहले ही अपने जूते परचेज कर लेने हैं और अंतिम 10-15 दिनों में आपने उन्हीं जूतों के साथ दौड़ना है। और जिस दिन आपने भर्ती में जाना है तो वही जूते आपने पहनने हैं। ये मत करना कि भर्ती वाले दिन के लिए आपने नए जूते ले लिए तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। सेम जो किट है, जिस किट में आप दौड़ रहे हैं, जिस निकर में आप दौड़ रहे हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबली फील होता है, जिसमें आपने अपनी सारी प्रैक्टिस की है, आपने वही ड्रेस पहन के जानी है भर्ती वाले दिन, है ना। ऐसा नहीं करना है कि नई परचेज कर ली कि जी भर्ती है मैं नए पहन के जाऊंगा। और बहुत सारे लड़के आपको भर्ती में ऐसे मिलेंगे जो नए जूते और नई ड्रेस के साथ आते हैं, और आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद आपने देखना जब आप भर्ती में जाते हैं। तो यहाँ आपका मेरा मेन वीडियो का यही मकसद है कि आपने भर्ती ने उसी तरह से दौड़ना है जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस की है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपकी भर्ती लेट है तो कोशिश करें आप जूतों के साथ दौड़े ताकि आपको इंजरियाँ कम हो, क्योंकि नंगे पाँव इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से समझा होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।